नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कोलकाता की घटना की चौतरफा आलोचना और राज्य में बीजेपी के विरोध का सामना कर रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब चारों तरफ से घिर गई हैं। आज बंगाल बंद का जबरदस्त असर दिखा। कोलकाता में सन्नाटा पसरा रहा, जमकर हिंसा भी हुई और बंगाल की आम जनता ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पर उतरती नजर आई। बंगाल बंद के बीच ममता बनर्जी ने एक नई चाल भी चली। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे और बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड सुनिश्चित करने के लिए 10 दिनों के भीतर एक विधेयक पारित करेंगे। साथ ही आज ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा भी है, कई बड़े बड़े आरोप लगाए और धमकी तक दे डाली। ममता बनर्जी ने कहा कि इस्तीफा मांगना है तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगो। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई सभी जालसाज हैं, एजेंसियों से लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। कल जो सड़कों पर उतरे थे सभी बाहरी हैं। बीजेपी की आलोचना करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी का बंद बंगाल की छवि को धूमिल करने और आरजीकर अस्पताल बलात्कार हत्या मामले की जांच को बाधित करने के लिए बुलाया गया है। इसी के साथ ममता बनर्जी ने काफी कुछ कहा। तो बंगाल बंद के बीच ममता बनर्जी का बयान, क्या है नया राजनीतिक घमासान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल 59 मार्च, आज बंगाल बंद, लेकिन जो आज तस्वीरें आई उससे तो लग नहीं रहा है कि ये विरोध यहाँ पे रुकेगा। क्या ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल खिसकता जा रहा है? देखिए, आज जो भाषण आया तो सुनते वक्त एक ही चीज समझ में आ रहा था जी। जो बड़े बुजुर्ग समझाते हैं कि जो दिया बुझने वाला होता है वो ज्यादा भभकता है, उसकी लौ जो है बहुत तेज हो जाती है और फिर वो अचानक से ऑफ हो जाता है। ममता बनर्जी ने जो आज भाषण दिया वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि खुद को ही एक्सपोज करने वाला भाषण है। कैसे? 4 चीजें जिसके ऊपर ममता बनर्जी को इस क्राइसिस में भरोसा था कि वो उनकी मदद के लिए आएंगे, इन चारों ने धोखा दे दिया। 4 ऐसे चीजें, और क्यों धोखा दिया ये भी हम समझेंगे। लेकिन इतना बड़ा बवाल चल रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, राहुल गांधी चुप, अखिलेश यादव भी चुप, आम आदमी पार्टी चुप, शरद पवार चुप, तेजस्वी यादव चुप। कहां है ये इंडी गठबंधन? Nobody is siding with her। ये पहला झटका है। राजनीति देखिए, बलात्कार की घटना हुई, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और उस घटना में जो ममता बनर्जी का रोल, क्या रोल है वो जाने, उनका काम जाने, सब कुछ जाने, लेकिन जो उससे परसेप्शन बना वही तो इंपॉर्टेंट है। अंदर खाने आपकी किससे मीटिंग हुई, किससे बात हुआ, किससे फोन हुआ, नोबडी नोज। आप जानते हो, आपका भगवान जानता है जी। लेकिन परसेप्शन क्या गया पूरे देश में कि ममता बनर्जी पता नहीं क्यों बचा रही लोगों को। राइट। ये परसेप्शन चला गया। अब ये परसेप्शन गया, आप क्राइसिस में आ गए, तो आपको जहां से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए था, यह बात कि छात्रों का आंदोलन नहीं, यह बीजेपी का आंदोलन था कल, ये इंडी गठबंधन के लोगों को कहना था। तब आज आप जो भाषण देने आए तो उसका कोई वैल्यू होता। आपकी बातों पे कोई भरोसा नहीं करेगा। यू हैव लॉस्ट इट। आप पे कोई भरोसा अब सवाल ही नहीं है। आप जो भाषण दोगे उससे यह समझ में आएगा कि कहां कहां आपको दर्द हो रहा है जी, कहां कहां आपने चोट खाई है, कहां कहां से आपको धोखा मिला है। तो इंडी गठबंधन खत्म,
कांग्रेस पार्टी आती तो ये अजीत अंजुम, रवीश कुमार, ये सब कूदता, ये है ना, मालखोर सब पहुंचता डिफेंड करने के लिए। कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। ये सब तो बहादुर लोग हैं। आंदोलन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, ये फर्जी किसानों का आंदोलन में वो लोग पसीना बहा रहे थे और यहां जनता सड़क पे है, इन लोगों के मुंह में दही जमी हुई है ना। खैर, तो एक सेटबैक उधर से। दूसरा जो बड़ा सेटबैक जो साफ साफ पिछले 8-10 घंटे में आज दिन भर नजर आया, और ये लोग भी लगता है भांप गए। ममता बनर्जी वॉज श्योर कि उनका प्रशासन, उनकी पुलिस, भाई कल शाम में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ममता बनर्जी की सरकार ने यह घोषणा की कि कोई भारत बंद नहीं होगा, कोई बंगाल बंद नहीं होगा और यहां पे कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल चले गए। सारे अधिकारी, पुलिस, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको आदेश दिया जाता है सब लोग अपनी ड्यूटी पे जाएंगे, कोई गया ही नहीं। सो योर अलायंस पार्टनर फेल यू। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला, योर अलायंस पार्टनर्स दे फेल्ड यू, नाउ योर एडमिनिस्ट्रेशन एंड योर पुलिस फेल्ड यू। कारण पुलिस का चला ही नहीं जी। क्या कर लिया? 4-5 लोगों को इधर उधर आपने जो है ये किया, वो किया, एंड यू रियलाइज इट। आपको 10 से 11 बजते बजते आपको रियलाइज हो गया कि पुलिस इस बंद को रुकवाने में, मतलब चीजों को नॉर्मल करने में फेल हो गई जी। क्यों? क्योंकि सारे प्राइवेट बसेस, टैक्सी सब बंद, कोई नहीं निकला, जाम हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? पैनिक बटन आपने दबाया, 2 जगह आप फेल हो गई। अलायंस पार्टनर, प्रशासन और पुलिस, वो फेल, बंद सक्सेसफुल, क्योंकि जनता उतरी। फिर आपने बिल्कुल डेस्परेट तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को उतार दिया कि जाओ, लड़ाई करो, भगाओ। अगर अभी हार गए, अभी भाई बंगाल की राजनीति में एक और एलिमेंट होता है, जहां पावर होता है, जहां दमखम होता है, स्ट्रीट पावर जिसके पास होता है वही जीतता है वहां पे। दिक्कत क्या हुई आज? जो सबसे बड़ा सेटबैक माना जा रहा है, वो सेटबैक है कि आपके कार्यकर्ता जी बड़ी संख्या में उतरे ही नहीं। यू कुड नॉट मैच बीजेपी ऑन द स्ट्रीट, और बहुत जगहों पे पिट के गए, घेर घेर के। तो वीडियो आ रहा है जी। अब ये ममता बनर्जी कर रहे कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा, पुलिस को मारा, ये किया, वो किया। ये सब करने से कोई फायदा नहीं है भाई। कोई प्रोटेस्ट मार्च लेकर के जा रहा है, आप कूद के जाकर के अपना टीएमसी का झंडा लेकर के आए। और पहली बार ये भी देखने को मिला, पुलिस वालों ने टीएमसी के लोगों को भी गिरफ्तार करके वो ले गए कि यहां से हटो, यहां से हंगामा मत करो। आप देखिए, बहुत सारे विजुअल्स आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे जिसमें टीएमसी का झंडा लिए हुए लोग, और उसको पुलिस जो है, तो टीएमसी वालों को भी गिरफ्तार कर रही है पुलिस वाले। तो इसका मतलब है आपके अपील में पार्टी के अंदर कुछ चल रहा है। इसका मतलब टीएमसी वो पार्टी नहीं है कि ममता बनर्जी या पार्टी की तरफ से ये कहा जाए सड़क पर उतरो तो लोग नहीं उतरेंगे। नहीं उतरे। उतरा कौन? तो जनता उतर गई, जनता उतर गई। मैसिव समर्थन मिला है। मैंने कुछ कलकत्ता में दोस्तों को मैंने फोन किया, भाई क्या, कहाँ हो, अपना काम पे जा रहे हो कि नहीं? बोला नहीं, आज तो छुट्टी है, मटन खरीदने जा रहा हूं। कोई बोला मछली खरीदने जा रहा हूं। बोले वो, बोला कोई नहीं, आज तो ऐसे ही लोगों ने छुट्टी मार लिया है। मतलब जो लोग आज दफ्तर नहीं गए, जो लोग अपनी दुकानें नहीं खोले, वो ममता बनर्जी के खिलाफ हो रहे इस आंदोलन के समर्थन में एक दिन जो है, मतलब एक साफ संदेश है कि आज बीजेपी ने जो बंगाल बंद का ऐलान किया था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। लेकिन आज ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि वो 30 तारीख से हर कॉलेज के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगी, फांसी की मांग करेंगी। क्या उनके प्रोटेस्ट में अब जनता आएंगी? देखिए, उन्होंने कोशिश कर ली
भाई प्रोटेस्ट आपने कर लिया, आप धरना स्थल पे भी गई, अपील भी किया, आपके लोग भी गए, सब कुछ तो हो गया। अब बचा क्या है? कुछ नहीं बचा है, नथिंग लेफ्ट। आपने सारे, और आज जिस तरह का आपने भाषण दिया, आप धमकी देंगे देश को कि बंगाल जला तो पूरा देश जल जाएगा, दिल्ली में आग लग जाएगा, तो वहां आप धमकी दे रहे हो। जी, अभिषेक बनर्जी कह रहे थे कि आपने शुरुआत की तो हम खत्म कर देंगे। भाई क्या खत्म करोगे? क्या खत्म करोगे? हिंसा भड़काओगे? भाई एक बिटिया को तो इंसाफ दिलाने में तुम दूर रह गए। अगर अभी भी, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, अगर अभी भी इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, कल एक वीडियो आया ना कि क्राइम सीन के ऊपर ये तमाम लोग नजर आ रहे हैं, पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं, वकील भी नजर आ रहा है। अगर आप सीरियस हो बेटियों को न्याय दिलाने में, तो उस क्राइम सीन के ऊपर मौजूद तमाम लोगों को इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करो, तब आपकी बात मानी जाएगी। लेकिन सर, आज वो इस मामले पे कहते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने इस पूरे मामले में एक्शन भी लिया, मैं गई भी, मैंने फोन पे बातचीत की, मैंने वक्त मांगा कि शुक्रवार तक का वक्त दे दो, एक्शन ले लेंगे। लेकिन सीबीआई ने इस पूरे केस को टेक ओवर कर लिया और सीबीआई ने कुछ भी नहीं किया अभी। अरे भाई, सीबीआई अपने मन से, यही ममता बनर्जी ने झूठ बोलना अभी भी बंद नहीं किया है। आपने क्या एक्शन लिया? प्रिंसिपल को आपने पदोन्नति दे दी, आरजी कर से ज्यादा बड़े हॉस्पिटल का आपने प्रिंसिपल बना दिया, हां या नहीं? क्या आपने कार्रवाई की? क्या आपने कार्रवाई की? क्या आपने लेट एफआईआर जो दर्ज हुआ उसके लिए किसी को पनिश किया? किसी को पनिश किया आपने? आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ जुबान चली है, एक्शन के नाम पे जीरो। और ये झूठ क्यों बता रही हैं आप कि सीबीआई ने ले लिया? भाई सीबीआई के पास बहुत सारा काम होता है। वो पूछ रहे हैं कि आज 16 दिन हो गए सीबीआई ने। अरे भाई सीबीआई अपने से कोई केस नहीं लेती, ये सब आप समझ लीजिए। सीबीआई कोई पुलिस नहीं है, थाना नहीं है कि सू मोटो अपने से वो केस ले लेगी। हाई कोर्ट ने कहा, अब आपको हाई कोर्ट को भी गाली देना है, जो आपने आज किया वो भी दे लीजिए। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में आपके मन की बात नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट को भी गाली दीजिए। यही रह गया है इस देश के अंदर में, माई वे और द हाईवे। भाई क्यों नहीं जनता आपके रैली में आ जाई? क्योंकि यू हैव लॉस्ट। आपको जो है, आपको लोग अब एक अच्छे नेता के नेतृत्व के रूप में नहीं देख रहे। ये डर खत्म हो गया ममता बनर्जी का, जो पहले कलकत्ता के अंदर या बंगाल में मजाल है, कोई आप चले जाइए कैमरा लेकर के किसी को बोलिए कि भाई ममता बनर्जी को कोई मुंह से एक शब्द निकाल सके। पिछले चुनाव में भी हम लोग गए थे, जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, कैमरा ऑफ होने के बाद लोग कहते थे कि देखिए हम लोग तो नहीं बोल सकते, आप लोगों को यहाँ का माहौल मालूम नहीं है, अगर मैंने कह दिया और किसी टीएमसी वालों को मालूम चल गया मेरे घर पे लोग आ जाएंगे। ये तो दहशत है, ये लोग तमाशा करते हैं संविधान और ह्यूमन राइट्स और तानाशाही का। पूरा सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने, वामपंथियों ने बर्बाद किया, आपने और उसमें जो है और आगे बढ़ा दिया। वो सिस्टम तो बदला नहीं है, डर और खौफ का माहौल है। तो आपने देश को धमकी दे दी। भाई वहां पे आपको सीधा सीधा प्रिंसिपल को सस्पेंड करना था, पुलिस वाले को सस्पेंड करना था। भाई देखिए, आप लोगों ने भी तो आंदोलन की धमकी दी महाराष्ट्र के अंदर में, क्यों नहीं वहां पे लोग आपके साथ आए कि जैसे ही घटना घटी, जैसे ही मामला आया, तड़ा आपने जो है एक्शन लेना शुरू किया। चाहे वो नगर पालिका के लोग हों, चाहे कोई भी हो, सब एक लाइन से आपने सस्पेंड किया। लोगों को समझ में आ गया आपने किसी को सस्पेंड ही नहीं किया, और गलती पे गलती आपका। भाई ये बताइए, ये जो आरोपी है ये पुलिस की गाड़ी पे क्यों घूम रहा था? वाई?
उसके लिए कोई जिम्मेदार है या नहीं है? ये कोई बताए भाई कि सिविल वॉलंटियर जो है, वो जो है सिविक वॉलंटियर, उसको जो है वो पुलिस की गाड़ी पे तो उसको दे दीजिए, लाल बत्ती भी दे दीजिए। जैसे थाना को गाड़ी दिया जाता है वैसे सिविक वॉलंटियर्स को भी थाने की गाड़ी दे दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं, ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर गई हैं और इसलिए अब जब वो चारों तरफ से घिर गई हैं तो आज जो धमकी भरे लहजे से आपने डॉक्टर को धमकी दे दी, आपने प्रधानमंत्री को धमकी दे दी, हाई कोर्ट को धमकी दे दी, सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे दिया, आप सबको धमकाते हुए चल रहे हैं, क्या लग रहा है? ईडी सीबीआई पर भी हाँ, ईडी सीबीआई को भी धमका दे दिया आपने। तो ये धमकी वाली राजनीति चलेगी नहीं। और वैसे नेता से जो एक मास प्रोटेस्ट की बदौलत वो इस स्थान तक पहुंचा हो, अगर वही आम जनता की शक्ति को पहचानने से मना कर दे तो जैसा मैंने कहा कि दिया बुझने वाला है, लौ आखिर दौर में है, इसलिए वो ज्यादा भभक रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी चारों तरफ से गिर गई हैं। आज बंगाल बंद का जबरदस्त असर दिखा, लोग अब ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ बंगाल बंद और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने चुप्पी आज तोड़ी। उन्होंने इस प्रदर्शन को बीजेपी की साजिश बताते हुए कहा कि मैंने भी छात्र राजनीति की है, मैं कोलकाता पुलिस को सल्यूट करती हूँ जिन्होंने इतने संयम से कोलकाता की रक्षा की है। पर यह ममता बनर्जी की चाल है और इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी की कुर्सी अब खतरे में आ गई है। तो बंगाल बंद और हिंसा, इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।